रहीम। आप तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपको पता है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सिलसिला जारी है और मुल्क भर के अंदर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। इस्लामाबाद में आज पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात अनाउंस हुए हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस होने के साथ ही ऐसी ख़बरें जो है वो हुकूमत की तरफ से फैलाई जा रही हैं जिससे ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी होंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं इनाम रहमान कम्बो साहब, जो इस्लामाबाद के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं और यहाँ के बलदियाती इंतखाबात की जो सिचुएशन है इसके ऊपर बात करेंगे। उनके साथ इंजीनियर हारिस डार हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के, और इस वक्त जितने भी मुल्क भर में हमारा इलेक्शन चल रहा है उसको ये ओवरऑल जो है वो देख रहे हैं, उसके इंचार्ज हैं। तो मुल्क भर में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है उससे इंशाल्लाह आगाह करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा इनाम साहब से कि वो इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है इस हवाले से आपको आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर के बिल्कुल आगाज़ में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इस बात का ऐलान किया कि हम 3 मरहलों के अंदर यूसी लेवल पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। पहला मरहला 15 दिसंबर तक का तय हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पहला मरहला मुकम्मल होने जा रहा है। इस्लामाबाद में 14 यूसीज़ में हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस्लामाबाद में करवाए हैं और इन इलेक्शन के अंदर हमने जो माहौल देखा, जो आवाम का रिस्पांस देखा है कि जिस तरह से आवाम ने इसको अप्रिशिएट किया और फिर जो उन्होंने रिस्पांस दिया कि आज तक किसी भी सियासी जमात ने इस तरह से यूसी लेवल पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया कि ओपन आपने अनाउंसमेंट करके लोगों को मौका दिया है कि वो आएँ और अपनी मर्ज़ी से अपनी क़यादत का वो उसको इंतखाब करें। तो आज 14 यूसीज़ के अंदर हमारा ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हमने ख़ास तौर पे ये भी बात देखी कि जिस तरह से जो वोट का टर्न आउट है, जो लोग जोक दर जोक, हमने बुज़ुर्गों को भी देखा, हमने नौजवानों को भी देखा, हमने अपनी माँओं बहनों बेटियों को भी देखा कि जोक दर जोक आकर उन्होंने वोट कास्ट किया और इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर भरपूर अपना किरदार अदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हज़ारों वोट हैं जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से कास्ट किए हैं लोगों ने, और हमारे तकरीबन 100 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया और आवाम ने उनका चुनाव किया। और इसके साथ ही मैं इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। और इसके साथ ही जो कल की खबर आना शुरू हुई कि जिस तरह से हुकूमत एक ज़िली कौंसल के बहाने इस बल्दियाती इलेक्शन को डिले करना चाहती है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत वक़्त से कि आप फिलफोर बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। 2021 के अंदर जो बल्दियात के नुमाइंदे थे उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी और उसके बाद हम इस्लामाबाद के गली मोहल्लों के जो हालात देखते हैं, इस्लामाबाद के अंदर लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोगों के जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं उनको पूछने वाला और देखने वाला नहीं है। तो ये पहले भी ये अभी जो ज़िली कौंसल की बात की जा रही है, पहले भी 4 बार इसी तरह से मुख्तलिफ डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए इलेक्शन को मुलतवी किया गया। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इसके साथ मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन ना करवाए तो मरकज़ी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद भर के अंदर एक ज़बरदस्त तहरीक चलाएगी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी और इंशाल्लाह हम इनको टफ़ टाइम देंगे कि आप पार्लियामेंट के अंदर या आप कौमी असम्बली के अंदर बैठकर आपको एहसास नहीं है कि इस वक्त जो लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं और जो अवामी नुमाइंदे हैं अवाम उनको चुने और वो आगे आके अवाम के मसाइल को हल करने के लिए किरदार अदा करें। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद को अगर हम देखें तो 25 लाख की यहाँ की आबादी है, 23 लाख यहाँ वोटर हैं और इतने ही लोग जो हैं वो मज़ाफ़ात के शहरों से यहाँ के रहते हैं और इस तकरीबन कोई 45-50 लाख की आबादी को जिन लोगों ने अवामी नुमाइंदे हैं वो सिर्फ 3 MNA हैं और वो अपनी वफाकी सतह के ऊपर अपनी जो है वो मसरूफियात हैं उनको देख रहे हैं और पूरे इस्लामाबाद की इस 50 लाख की आबादी को जो है वो एक 22 ग्रेड के अफसर के मरहूने में मिन्नत छोड़ दिया गया है या फिर एक वज़ीर दाखिला जो है वो इस पूरे इस्लामाबाद को जो है वो चला रहा है। तो इस्लामाबाद के लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं
और इस तरह से उनको आप लाठी के साथ भेड़ बकरियों की तरह आप इनको हाँक नहीं सकते। लोगों के मसाइल हैं और उनके मसाइल के हल के लिए हम चाहते हैं कि लोग अपने नुमाइंदों को ख़ुद मुंतखब करें, जो गली मोहल्लों से जो है वो आएँ और उनको मसाइल का अदराक हो और वो मसाइल को हल करें। मरकज़ी मुस्लिम लीग न सिर्फ इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा करती है, बल्कि वो मुल्क भर के बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा करती है। ये सिर्फ लोगों के मसाइल हल करने के लिए नहीं, बल्कि ये अवाम का इदारों के साथ, अवाम का रियासत के साथ, अवाम का हुकूमत के साथ जो एतमाद है, उसकी बुनियादी जुज़ जो है वो आपके बल्दियाती इलेक्शन है, जिससे लोग एक जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हैं और फिर यहाँ से लोगों की परवरिश होती है, लोगों की तरबियत होती है और लोग सियासी मराहल से गुजर कर वो फिर जो है वो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों में आकर मुल्क की क़यादत करते हैं। और यही वजह है कि जब हम सियासी क़यादत नई तैयार नहीं कर रहे तो हमें जो है वो इधर उधर से लोग पकड़ के हुकूमतें बनानी पड़ती हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए लोगों की तरबियत हो, मुल्क भर के अंदर हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो जारी हैं। मैं गुजारिश करूँगा इंजीनियर हारिस डार साहब से कि जो मुल्क भर के अंदर इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन जारी हैं उसकी क्या सूरत हाल है और बाकी सूबों के जो बल्दियाती इलेक्शन है उस हवाले से मरकज़ी मुस्लिम लीग क्या विजन रखती है वो आपके साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्दियाती इंतखाबात ये असल नर्सरी होते हैं। याद रखें कि कौमी और सूबाई असम्बलियाँ इनका काम लेजिस्लेशन है, कानून साजी है। इनका काम बजट देना या आवाम के ये छोटे मसले हल करना नहीं, ये काम सारा बल्दियाती नुमाइंदों ने करना होता है। लेकिन हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। हमारे जनरल इलेक्शन तो 5 जनरल इलेक्शन तसलसल के साथ हो चुके हैं। मसला आता है लोगों का बल्दियाती इलेक्शन पे, क्योंकि यहाँ पे आके फार्म 47 तो नहीं यहाँ पे चलता। यहाँ पे तो छोटा सा यूनिट होता है और असल लोग हैं जो सामने आते हैं। तो इसलिए हुकूमतें इस बात से डरती हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त फार्म 47 वाले लोग हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि हम बल्दियाती इंतखाबात को आगे लेके जाएं। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने ग्रास रूट लेवल पे हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन शुरू करवाए हैं यूनियन कौंसल की सतह पे। ये हमारा पहला मरहला जारी है। कल की तारीख़ तक 13 दिसंबर तक हमारे 370 यूनियन कौंसलों में पूरे मुल्क में इलेक्शन हो चुके। और आज चूँकि इतवार का छुट्टी का दिन है, सिर्फ आज के दिन में हमारे पंजाब में और सिंध में और खैबर पीके में और इसी तरह आज कश्मीर के अंदर भी हमारे 135 यूनियन कौंसलों में आज ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जारी है, जिसमें से 5 यूनियन कौंसलें इस्लामाबाद की हैं। और हमारा बड़ा शफाफ तरीका है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का। 1 साल कबल हमने रुकनीत शादी की थी, उसकी बुनियाद पे ये वोटर लिस्टें बनती हैं। ये वोटर लिस्टें और पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मेंबर बन सकता है। उसका तल्लक जिस मर्दी, रंग, नस्ल, बरादरी जिस सूबे के साथ है वो मेंबर बन सकता है। और पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो मरकज़ी मुस्लिम लीग में क़यादत के लिए आगे आ सकता है। ये सिर्फ सरमायादार लोगों की या चंद ख़ानदानों की जमात नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल की अल्हम्दुलिल्लाह जमात है और हर बंदे आ रहे। आज के दिन में यहाँ 2 पैनल हैं और उसमें एक अक़लियती उम्मीदवार भी शामिल है। ख़ास तौर पे सिंध के अंदर हमारे कई यूनियन कौंसलों के जो सदर के उम्मीदवार हैं वो अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंध में हिंदू बरादरी बहुत सारी है, उनके इलाके हैं, तो उन इलाकों में भी हमारे इलेक्शन भी हो रहे हैं जहाँ दोनों तरफ ही हिंदू उम्मीदवार हैं और वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ। तो ये एक अवामी जमात है। फिर ये फार्म 47 वाला इलेक्शन ही, ये असल इलेक्शन है। शफाफियत है, इसमें किसी जगह कोई मसला नहीं है। पूरा हमने शफाफ तरीका, और हमारे पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हम आम तौर पे उन लोगों को रखते हैं जिनका पहले तजर्बा होता है, जिनका तल्लक आम तौर पे शोबा तालीम के साथ होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये काम शोबा तालीम के लोग ही आम तौर पे करते हैं। तो मुकम्मल शफाफ तरीके से मरकज़ी मुस्लिम लीग इलेक्शन करवा रही है। और लोगों का इस वक्त जो रश है, हमारा इस वक्त जो मुल्क में इस वक्त जो एवरेज बन चुकी है एक यूनियन कौंसल के टर्न आउट की, इस वक्त एवरेज 1000 से ज़्यादा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आवाम का एतमाद है। उसके पीछे हमारा काम भी है, किरदार भी है। हमारे पास वसाइल तो नहीं थे, लेकिन हालिया जो डिज़ास्टर आया सैलाब के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़ा काम किया है। और ये गिलगित से आगे गिज़र से लेके रहीम यार खां तक जहाँ भी सैलाब था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग भी गवाह हैं और मीडिया भी गवाह है कि अगर कोई जमात काम करती है तो वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है। तो अब इसमें ये नए लोगों की शमूलियत है, नई क़यादत सामने आ रही है इंशाल्लाह। और मैं यहाँ जो इनाम भाई ने बात की, मैं उसकी दोबारा मैं भी तायद करता हूँ। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से हम ये कहते हैं कि ये जो हुकूमत इस्लामाबाद के कितने दफ़ा हुकूमत जो है ना वो
जनाब डिले टैक्टिक्स के ज़रिए हुकूमत इंतखाबात को मुअत्तल करवा चुकी है। जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कोयटा के बल्दियाती इलेक्शन पे स्टैंड लिया है, 28 दिसंबर को कोयटा के इलेक्शन है, पहले वहाँ पे वज़ीर आला साहब ने दरख्वास्त दिया है, गवर्नर ने दरख्वास्त दिया है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर डट गए और उन्होंने कहा कि 28 को ही इलेक्शन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मरकज़ी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे मौजूद हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस्लामाबाद का जो स्केजुअल जारी हुआ है उसके मुताबिक 15 फरवरी को मरकज़ी यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के होने चाहिए। इसमें अब मज़ीद कोई तातल नहीं होना चाहिए। ये हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से ये हमारी गुजारिश है मीडिया के तवस्सुत से। तो बहरहाल मरकज़ी मुस्लिम लीग हम इंटर पार्टी इलेक्शन में करवा रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इस्लामाबाद की इंशाल्लाह तकरीबन तमाम यूनियन कौंसिलों से मरकज़ी मुस्लिम लीग इलेक्शन में हिस्सा लेगी इंशाल्लाह।